विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसको बोलते हैं वीबी जी राम जी। 1 जुलाई 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो गारंटी मिलेगी 125 दिन की गारंटी मिलेगी। 300 से कोई भी स्टेट लेबर को पैसे इसमें उससे कम नहीं दे सकता है। नॉर्मल स्टेट के लिए 60:40 का एलोकेशन होगा सेंट्रल स्टेट के बीच में। ये रिप्लेस करेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को, एमजी नरेगा को, एमजी नरेगा, ठीक है। और 125 दिन का इसमें काम मिलेगा, गारंटी उसका गारंटी रहेगा। और इसमें प्रमोट किया जाएगा कि ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट हो, और ये एक तरह से डिजिटल गवर्नेंस में हेल्प करेगा। और इसको ऐसे किया जाएगा कि ये विकसित भारत 2047 के परिकल्पनाओं को साकार करे। इसमें इन्हांस इनकम सिक्योरिटी होगी कि पहले 100 दिन का मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा काम। इसमें 6 डे का पॉज रहेगा, मतलब आप उसमें कोई काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसानों को लेबर अवेलेबल हो सके। 60 डे का पॉज मिलेगा आपको पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड में। मिनिमम वेज फ्लोर है, इसमें 300 रुपया से कम कोई भी स्टेट पर डे के हिसाब से 300 रुपया से कम नहीं दे सकता है। आपको वेज टाइमलाइन रहेगा, 7 दिन में तो पैसा दे ही देना है। अगर 7 दिन का, फिर वैधानिक स्टैट्यूटरी सीलिंग है 14 दिन का, और 15वें दिन से फिर स्टेट पे वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। आपको 0.05% इंटरेस्ट देना पड़ेगा स्टेट को। इसमें क्या होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स बनेंगे। हाँ, और जब तक सबका ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड नहीं बन जाता ना, तब तक जो एग्जिस्टिंग जॉब कार्ड्स हैं वो वैलिड रहेगा। जो फंडिंग की बात है ना, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए सेंटर 90 रुपया देगा, तो वो जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स 10 रुपया देंगे। अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है वो 60 सेंटर देगा, तो 40 स्टेट देगा। और जहाँ लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ 100% आपको सेंटर देगा, ठीक है। इसमें ना प्रायोरिटी स्ट्रेटजिक वर्टिकल्स बना दिए गए हैं कि पहले क्या था ना, एमजी नरेगा में कुछ भी करवा लेते थे, मुखिया अपने घर में ही साफ सफाई करवा लेगा। तो इसमें 4 पिलर्स हैं, उसी में काम करना। वाटर सिक्योरिटी एरियाज़ में आपको काम करवाना है, जैसे वाटर कंजर्वेशन या मैनेजमेंट वर्क हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे रूरल रोड्स बन रहा हो, बिल्डिंग्स बन रहा हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काम करवा सकते हैं आप। कोई विलेज लेवल लाइवलीहुड के लिए काम किया जा रहा है, उसमें लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम करवा सकते हैं, ठीक है। या क्लाइमेट रिसिलियंट, या कोई बांध बनवा रहे हैं, वाटर टैंक्स बनवा रहे हैं, या तालाब बनवा रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सभी एसेट को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट स्टैक के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा, एग्रीगेट किया जाएगा इनको, और सब गांव यहाँ विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, जिसको पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। देखो इसके क्या क्या, इसके एक तरफ से इसके इस क्या क्या फीचर्स हैं। तो रिप्लेस कर देगा मनरेगा को, 125 दिन का काम मिलेगा, 4 प्रायोरिटीज एरिया होंगे, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रिसिलियंस। लोकल प्लानिंग होगी, और विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनेंगे जो कि नेशनल स्पेशल प्लेटफॉर्म से जुड़े जाएंगे। सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को, क्यों? क्योंकि 60 दिन का इसमें काम नहीं होगा, पिक हार्वेस्टिंग और सोइंग के समय। इसमें नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा, नॉर्मेटिव फंडिंग होगी। जो पहले स्टेट डिमांड ड्रिवन हुआ करता था, वो अब नॉर्मेटिव फंडिंग करेगा सेंटर खुद। स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट होगा सोशल ऑडिट के थ्रू। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होगा, रियल टाइम डैशबोर्ड्स होंगे, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा। ये पहले सेंटर स्टेट सेंटर देखा करता था, अब दोनों सेंटर स्टेट में बढ़ जाएगा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है ना, पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी को मजबूत करेगा,
100 दिन से 125 दिन कर दिया। और नहीं काम मिलने पे ना बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान है। ठीक है, इसमें रूरल एसेट्स को क्रिएशन पे जोर दिया जाएगा और इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद लेकर। ठीक है, इसमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगा, विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाकर, और डिजिटल और सोशल अकाउंटेबिलिटी इसमें फिक्स की जाएगी। ठीक है, किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? किसानों को फ़ायदा ये मिलेगा कि पिक सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय जो 60 दिन का काम बंद रहेगा उसमें इनको लेबर मिल जाएगा। क्या होगा कि ना लेबर अपना दाम नहीं बढ़ाएंगे, अपना जो मजदूरी है नहीं बढ़ाएंगे। फिर इरिगेशन और ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी पे काम होगा तो वो इनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर रोड बनेगा, रूरल रोड्स बनेगा तो मार्केट को एक्सेस करने का एक फ़ायदा मिलेगा। पोस्ट हार्वेस्ट अगर कोई चीज़ बनता है, गोडाउन बनता है तो उसमें इनको फ़ायदा मिलेगा। क्लाइमेट फोकस्ड वर्क होगा तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। फिर देखो रूरल इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होगा। पहले तो रोज़गार, फिर है कि आपको स्ट्रेटजिक वाटर सिक्योरिटी पे काम किया जाएगा तो पानी अवेलेबल रहेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा जैसे रोड्स ये सब पे, तो मार्केट का एक्सेस मिलेगा। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा तो आपके इनकम में डाइवर्सिफिकेशन आएगा। आपके क्लाइमेट रिसिलियंट पे काम किया जाएगा तो सॉइल वाटर का कंजर्वेशन होगा। हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी और लोकल कंजप्शन बूस्ट होगा। डिस्ट्रेस माइग्रेशन रुकेगा, मतलब जो लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते थे वो रुकेगा। डिजिटल सिस्टम इम्प्रूव होगा, इफ़िशेंसी और ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल सिस्टम से आप इफ़िशेंसी और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करेंगे। मनरेगा में क्या है, देखो मनरेगा और इसमें क्या अंतर है, क्या है, इसमें 100 दिन का काम मिलता था, इसमें 125 दिन मिलेगा। इसमें ना गड्ढा खोद के भी काम करो, गड्ढा भरवा देंगे, एक तरह का काम हो गया। इसमें ना आपको प्रायोरिटीज़ एरिया 4 डिसाइड कर दी गई। इसमें सेंटर बियर करेगा आपको अनस्किल्ड वेज कॉस्ट, स्टेट बियर करता था बेरोजगारी भत्ता। इसमें जो भी कॉस्ट रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच बट जाएगा। इसमें पॉज विंडो नहीं था 60 दिन का, इसमें 60 दिन का पॉज विंडो है। ये डिमांड बेस्ड फंडिंग है विथ अनप्रिडिक्टेबल अलोकेशन। यहाँ ना प्रिडिक्टेबल नॉर्मेटिव फंडिंग होगा। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत की जो प्लानिंग होती थी सेंट्रल लेवल पे होती थी, ये क्या करेगा, एक संस्थागत इसका कन्वर्जेंस होगा और ग्रास रूट लेवल पे इसकी प्लानिंग की जाएगी। नॉर्मेटिव एलोकेशन मतलब एलोकेशन ऑफ फंड मेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट टू द स्टेट। जितने भी आजकल जो भी स्कीम्स चल रहे हैं उसकी नॉर्मेटिव फंडिंग हो रही है। देखो फंड शेयरिंग का ही बता दिए हैं। और के फाइनेंशियल जो प्रिंसिपल होगा नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेरोजगारी भत्ता देने में, अगर पैसा देने में वो चूक करते हैं तो उसका कंपनसेशन देने में। देखो लेबर को क्या फ़ायदा होगा, हाई उनकी पोटेंशियल कमाई का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, और टाइमली और ट्रांसपेरेंट डिजिटल पेमेंट होगा तो उनके पूरे पैसे उनके खाते में जाएंगे। आप इनमें प्रिडिक्टेबल वर्क है, अवेलेबिलिटी है, जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा। लीगल प्रोटेक्शन थ्रू मैंडेटरी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी कैसे है, सेंट्रल एंड स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बनेगा, नेशनल एंड स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगा, और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम ऑफिसर्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ग्राम सभा लेवल पे इसकी सोशल ऑडिट होगी। विकसित भारत जी रामजी एक्ट, इसमें क्या होगा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, और वो जितने भी मजदूर यहाँ काम करेंगे और जो भी फंक्शनरीज इसमें काम कर रही है ना, उनका ना जो उपस्थिति पंजिका होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति पंजिका, उनका ई मास्टर रोल्स उसमें यूज़ किए जाएंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी आपको मोबाइल एप्लीकेशन से, डैशबोर्ड बेस्ड सिस्टम से। हाँ, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा कि कोई भी फ्रॉड ना हो सके इसमें, और ऑडिट इसका यूज़ किया, ऑडिट इसमें किया जाएगा। इसमें जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और सैटेलाइट इमेजनरी का। एक जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है युक्त धरा।
फिर प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर, वीकली डिजिटल एंड फिजिकल डिस्क्लोजर ऑफ के मैट्रिक्स, मस्टर रोल एंड पेमेंट, आपको पब्लिक में इसको रखना पड़ेगा। फिर सोशल ऑडिट होगा, तो ये सब वीबी जी राम जी का फीचर है। थैंक यू।